हेलो दोस्तों, अनुपमा के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी अनुपमा को अपने अवार्ड्स दिखा रहे होते हैं और बताते हैं कि उन्होंने इन अवार्ड्स को बड़े सहेज कर रखा है। मनोहर जी आगे कहते हैं कि ये अवार्ड्स और बाकी कीमती चीजें चाहे जितनी भी कीमती हों, उनके बच्चों से ज्यादा प्यारी नहीं हैं। तभी अनुपमा को राही और माही की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। मनोहर जी अनुपमा से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अनुपमा कहती है, कुछ नहीं पंडित जी, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके दोनों बच्चे आपसे इतना प्यार करते हैं। पंडित मनोहर जी ये सुनकर चौंक जाते हैं और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, हाँ, बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद मनोहर जी वहाँ से चले जाते हैं और अनुपमा उनके अवार्ड्स को देखकर कहती है, बेजान चीजों में भी कितना सुकून भरा होता है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, ये मनोहर जी की अनुपमा के पास अमानत हैं, इन्हें मैं बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगी। दूसरी तरफ शाह हाउस में बापूजी कहते हैं, तोशु बेटा, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमसे मांग लेते, दामाद जी से लेने की क्या जरूरत थी? तभी बा बोलती हैं, इतने दिनों से तुमने घर में एक पैसा भी नहीं दिया, तो तुम्हारी सैलरी आखिर गई कहाँ? तभी किंजल सबको तोशु की सच्चाई बता देती है। वो बताती है, कौन सी कंपनी, आपका लाडला बेटा जुआ खेलने जाता है वहाँ। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं और बापूजी की हालत देखकर सब उन्हें संभालते हैं। अंश बोलता है, किंजल छोटे छोटे काम करके घर चलाती है और मैं भी उसकी मदद करता हूँ। तभी बा गुस्से में तोशु को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तोशु को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, चुप रहो सब, कोई भी मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। तोशु कहता है, मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करता? किंजल गुस्से में जवाब देती है, नौकरी नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जुआ खेलने लगो। परी कहती है, अगर आपने अपने दामाद से पैसे लिए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। तोशु कहता है, परी बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो पैसे लिए हैं उनसे मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। किंजल जवाब देती है, परी, तुम इस आदमी की एक भी बात मत सुनना, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई इसके साथ, ये कुछ नहीं कर सकता। किंजल बहुत गुस्से में होती है। वो तोशु को धमकी देती है, अगर इस घर में रहना है तो खुद कमाना पड़ेगा, मुझसे या किसी और से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं कमा सकते तो निकल जाओ यहाँ से। तोशु गुस्से में जवाब देता है, तुम मुझे घर से निकालोगी? तुम होती कौन हो मुझे घर से निकालने वाली? ये मेरा घर है। किंजल जवाब देती है, इस घर को चलाते मैं और अंश हैं। दूसरी तरफ अनुपमा मनोहर जी से कहती है, आपकी चाय तैयार है और आपके शागिर्द भी आ गए। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह दरवाजे पर एक अजनबी आदमी को खड़ा देखती है। अनुपमा उस आदमी से पूछती है, आप कौन हैं? वो गुस्से में बोलता है, हटो यहाँ से। वो अंदर आता है और पंडित जी को आवाजें देने लगता है। अनुपमा से कहता है, नौकरानी, मेरे लिए पानी लेकर आओ, लेकर आओ। तभी महनूर जी आते हैं और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं, मगर उनका बेटा नाराज हो जाता है। वो पंडित जी को धक्का देता है और गुस्से में बोलता है, हटो, क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। अनुपमा पंडित जी को उठाती है। बेटा कहता है, आपकी ये नौटंकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी तरफ किंजल परी से माफी मांग रही होती है। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं मोटी बा से बात कर सकती हूँ, पर परी मना कर देती है। फिर परी कहती है, आप बस पापा से कह दो कि वो राजा से दूर रहें, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो लोग आप सबके लिए बुरा बोलते हैं। राही बेचारी पता नहीं कैसे सब सहन कर लेती है। परी रोते हुए कहती है, काश अनुपमा वापस आ जाए। फिर खुद ही कहती है, अच्छा है कि वो नहीं आई,
वो क्या करेगी इन हालात में आकर? परी आगे कहती है, मैं बस चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो खुश हो। वापस अनुपमा पंडित जी से पूछती है, ठीक है आप? पंडित जी का बेटा बोलता है, कुछ नहीं हुआ इन्हें, ये तो शुरू से ही ड्रामा करते आ रहे हैं, इसी वजह से मैंने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। वो आगे कहता है, मैं इनका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। वो चिल्लाकर कहता है, आपको पता है मैं क्यों आया हूँ? कब तक इस घर में सांप की तरह बैठे रहोगे? लोग मुंबई में रहने को तरसते हैं और ये इतने बड़े घर में अकेले रह रहे हैं, और काम औरतों की तरह घुंघरू पहनकर नाचना है इसे। पंडित जी हाथ जोड़कर कहते हैं, कैसे जाऊं इस घर से? इस घर से तुम्हारी माँ की यादें जुड़ी हैं, मैं कैसे बेच दूं इसे? मेरी मौत के बाद बेच देना। बेटा कहता है, मैं भी यही चाहता था, लेकिन आप इतने जिद्दी हैं कि मरते भी नहीं। ये सुनकर अनुपमा और पंडित जी दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा बेटे से कहती है, तुम किसी पर इस तरह दबाव नहीं डाल सकते। बेटा जवाब देता है, तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? फिर वो आदमी अनुपमा पर आरोप लगाता है, कहीं ये सब तुम्हारी योजना तो नहीं थी, इस बूढ़े आदमी को फंसाकर घर अपने नाम करवाने की? अनुपमा ये सुनकर हैरान रह जाती है। बेटा गुस्से में महनूर जी के सारे अवार्ड्स तोड़ देता है और सारी चीजें फेंक देता है। वो धमकी देता है, कल पेपर पर साइन करना होगा, वरना कल ही घर से बाहर निकाल दूंगा। वो आदमी चला जाता है। पंडित जी नीचे बैठ जाते हैं। अनुपमा उन्हें संभालती है। अनुपमा उनके लिए पानी लेने जाती है। पंडित जी को बेटे की बातें याद आ जाती हैं और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर घबरा जाती है। उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। वो दौड़कर उन्हें उठाती है और अस्पताल ले जाने लगती है। रास्ते में अनुपमा के पैर में चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें लेकर निकलती है। लेकिन रास्ते में ही पंडित जी की सांसें थम जाती हैं। पाखी सैलून का सामान बैग में रख रही होती है। तभी ईशानी आती है और पूछती है, ये क्या कर रही हो पाखी? पाखी घबराकर कहती है, और ये बहुत गुस्से में है, अगर उन्हें पता चल गया कि मैं सैलून से सामान घर ले आई हूँ तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ईशानी ताना मारती है, इतनी डरपोक हो तो ऐसा काम करती ही क्यों हो? पाखी धीरे से कहती है, अगर हम आगे भी ऐसे ही प्रोडक्ट चुरा कर बेचें तो हमें बहुत मुनाफा हो सकता है। ईशानी गंभीर होकर जवाब देती है, जो भी करना है स्मार्टली करना, अगर पकड़ी गई तो कहाँ जेल भिजवा देंगी। अस्पताल में अनुपमा अस्पताल में होती है। डॉक्टर महनूर जी का इलाज कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आता है। अनुपमा तुरंत पूछती है, डॉक्टर साहब महनूर जी कैसे हैं? डॉक्टर जवाब देता है, इलाज चल रहा है, लेकिन हमें उनकी दवाओं के बारे में जानकारी चाहिए। अनुपमा परेशान होकर कहती है, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता, मैं तो बस अभी अभी उनके यहाँ काम पर लगी हूँ। राही अपने कमरे में लैपटॉप पर वीडियो देखकर डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो खुद से कहती है, जितना मजा क्लास में डांस करने में आता है उतना ऑनलाइन नहीं, लेकिन डांस तो डांस है। दृश्य 4, अनुपमा महनूर जी के घर में। अनुपमा महनूर जी के घर लौटती है और उनकी दवाएं ढूंढने लगती है। उसी समय दृश्य 5, राही की कॉल। राही पंडित जी को कॉल करने की सोचती है और कॉल करती है। फोन अनुपमा डरते हुए उठाती है। तभी पंडित जी का बेटा वहां आ जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या कर रही हो यहाँ? अनुपमा डर जाती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अनुपमा जसप्रीत और भारती के साथ घर में होती है। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है, महनूर जी के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई है कि अनुपमा ने घर से चोरी की है और प्रॉपर्टी के कागज चुराए हैं। अनुपमा हैरान रह जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ,
बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले एपिसोड की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।